तो गाइस देखिए ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखिए हमारा चैप्टर आज का अनुपात एंड समानुपात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो गाइस देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे एंड करते हैं, ध्यान से देखना। तो गाइस देखना कितना है दूध और पानी। तो गाइस देखो पहले बर्तन में मैंने मान लिया मिल्क, ठीक है, इसे मान लिया मिल्क, और जो सेकंड बर्तन है उसे मान लिया वाटर। कितना रेशो, पहले बर्तन में 1:2 है गाइज, 1:2, क्लियर। और दूसरे में गाइज 2:3। फिर क्या बोला, अगर दोनों को 1:1 के रेशो मिलाना गाइज। तो गाइज देखो हम कैसे इसको सोल्व करते हैं, ध्यान देना इस बात पर। देखो जितना भी हमारे आएगा ना 1:2, तो गाइज इनका दोनों का योगफल यहाँ पर लिखना है। फिर गाइज यहाँ पर देखना 2 और 3, इसका योगफल कितना आएगा 5, उसको यहाँ पर लिखना है। अगर हमें 1:1 के रेशो मिलाना है ना गाइज, तो क्या करेंगे, इस 3 और 5 का एलसीएम लूंगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15। तो गाइज देखो इस 3 को 15 बनाने के लिए क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, और गाइज देखो इस 5 को 15 बनाने के लिए किससे गुना करूंगा 3 से। अब गाइज देखो ये 1:1 के रेशो में ऑटोमेटिक हो गया। देखो 3 पंजे 15, क्लियर, और 3 पंजे 15, 15 को 15 से काटूंगा तो गाइज अनुपात क्या आएगा 1:1 का रेशो आएगा। तो गाइज देखो मैंने किस से गुणा किया है, ध्यान रखना। देखो मैंने इसको 5 से गुणा किया और इसको 3 से। तो गाइज देखो ये 5 से गुणा किया ना, तो ये पूरा अनुपात भी मेरा 5 से गुणा हो जाएगा। किससे गुणा हो जाएगा 5 से। ये मैंने 3 से गुणा किया ना गाइज, तो ये भी मेरा 3 से गुणा हो जाएगा। किससे 3 से गुणा हो जाएगा गाइज, क्लियर। अब देखना गाइज गुणा करने के बाद क्या आता है, देखो 5 एकम 5 और 2 तिया 6। अब देखो 5 और 6 को ऐड करूंगा तो गाइज कितना आएगा 11 को यहाँ पर अनुपात 2 पंजे 10 और 3 तिया 9, 10 और 9 को ऐड करूंगा तो गाइज कितना हो जाएगा 19। कितना अनुपात है 11:19। ये हमारा आंसर होगा गाइज, क्या ये हमारा आंसर होगा, क्लियर। ये हमारा बिल्कुल इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन था। अब गाइज अब आगे देखिए मतलब हमारा लेवल किस तरह इंक्रीज होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, बिल्कुल जो मैंने ये टाइप करवाए थे ना गाइज, बिल्कुल सेम टू सेम टाइप है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ले लिया ताकि ये टाइप आप सभी बच्चों को एक अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो गाइज देखना क्वेश्चन क्या है मेरा, दो बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 7:5 व 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गाइस हमारा। देखो क्या क्वेश्चन है, यहाँ तो मैं मिल्क और यहाँ पर वाटर। देखो पहले अनुपात, जो पहला बर्तन है उसमें कितना है अनुपात 7:5, और जो दूसरा बर्तन है उसमें कितना गाइस 7:9। देखो मैंने आपको क्या बताया था क्वेश्चन में किस तरह सोल्व करेंगे। देखो जो ये 7 और 5 है ना गाइज, इनका योगफल 7 और 5 का योगफल कितना आएगा 12, 7 और 9 का योगफल कितना आएगा 16। अब आप बताना गाइज 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है 48। कितना होता है 48। तो गाइज देखो इस संख्या को 48 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा 4 से। इस संख्या को 16 को 48 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा गाइज 3 से। अब देखो 12 चौका 48 और 16 तिया 48। जब मैं 48 को 48 से काटूंगा तो गाइज अनुपात कितना आएगा 1:1। तो गाइज देखना मैंने ये देखो जो ये ऊपर वाला अनुपात है ना, ये 4 से गुणा किया ना, तो गाइज ये पूरी टर्म मेरी 4 से गुणा हो जाएगी। किससे 4 से गुणा हो जाएगी। और देखो ये मैंने 3 से गुणा किया ना गाइज, तो ये मेरा किससे गुणा हो जाएगा 3 से। किससे गुणा हो जाएगा 3 से। अब देखना गाइज देखो 4 सते, देखो 4 को 7 से गुणा करो तो कितना होगा 28 लिख लेना आप। 7 तिया 21 यहाँ पर लिख लेना। 5 चौके 20 को यहाँ पर लिख लेना। 9 तिये 27 को यहाँ पर लिख लेना। अब गाइस मैं क्या करूँगा इन नंबरों को ऐड कर दूंगा। देखो 28 और 21 कितना होता है, देखो 8 और 1 9, 2 और 2 4 अनुपात। देखो 0 में 7 जोड़ूंगा तो कितना होगा 7, 2 और 2 4। तो गाइस मेरा क्या आंसर है ये 49:47।
क्लियर। तो गाइस आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताओ। तो गाइस देखना, देखो कितने बर्तन, 3 बर्तन है। पहले बर्तन में कितना रेशो है, 2:1, 2:1। दूसरे बर्तन में कितना रेशो है, 3:1। और तीसरे बर्तन में कितना है, 3:2। गाइस मैंने आपको क्या बताया था, इनका योगफल देखो, 2 और 1 का योगफल कितना होता है, 3 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। 3 और 1 का योगफल कितना होता है, 4, तो 4 को यहाँ पर। 3 और 2 का योगफल कितना होता है, 5, तो 5 को यहाँ पर। क्लियर। अब आप बताना गाइस, देखो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 60, मतलब 60। क्लियर ना। देखो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना है, 60। तो गाइस देखो इस संख्या को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करूं, 20 से। और इस संख्या को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करूं, 15 से। और इस संख्या को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करूं, 12 से। क्लियर। अब आप देखना गाइस, देखो 3 को 20 से गुणा करूंगा, 60 आएगा। 4 को 15 से गुणा करूंगा, 60 आएगा। 5 को 12 से गुणा करूंगा, 60 आएगा। और देखो 60 का अनुपात गाइस 1:1 रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखना गाइस, देखो गाइस जो हमारे पहले 2 क्वेश्चन थे उसमें उसने डायरेक्ट बोल दिया था कि आपको 1:1 के रेशो में लाना है। लेकिन गाइस देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है, मतलब देखो बोला तो इस क्वेश्चन में भी, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इनडायरेक्ट वे में बोला है। मतलब देखो उसने क्या बोला है, 10 लीटर के 3 बर्तन है। देखो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 10 लीटर के 3 बर्तन मेरे, इसको मैं चलो मैं यहीं पर मानता। देखो 10 लीटर के मेरे 3 बर्तन गाइस, विजिबल है ना। मैंने मान लिया 10 लीटर के 3 बर्तन है मेरे पास। जब इनका अनुपात लूंगा गाइस, देखो 10 से कम 10, 10 से कम 10, 10 से कम 10। इसका मतलब गाइस मुझे ये भी 1:1 के रेशो में ही 1:1 के रेशो में ही बनाने हैं। मेन बात ये है, क्या बताया मैंने, देखो अगर वो ये बोले ना कि तीनों बर्तन समान है, मतलब 10 लीटर हो, 15 लीटर हो या 20 लीटर हो, तो गाइस आप ध्यान रखना कि वो अनुपात हमें 1:1 के रेशो में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो गाइस मैं क्या करूँगा, तीनों बर्तन 10 लीटर के हैं, तो इसका मतलब क्या करूँगा, मुझे ये 1:1 के रेशो में कन्वर्ट करने हैं। और गाइस देखो ये मेरे 1:1 के रेशो में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्लियर। तो गाइस देखो ये मैंने 20 से गुणा किया, तो इसको किससे गुणा कर दूं, 20 से। इस संख्या को भी किससे गुणा कर दूंगा, 20 से। ये मैंने 15 से गुणा किया, तो इसको किससे गुणा कर दूंगा, 15 से गुणा। इसको भी 15 से गुणा। ये 12 से गुणा किया, तो इसको भी 12 से गुणा, तो इसको भी 12 से गुणा। अब देखना गाइस 20 दूनी, देखो 2 को 20 से गुणा करो, कितना आएगा, 40। एक मिनट, इसको 20 दूनी 40 सर्कल में कर देना गाइस। 3 को 15 से करूँगा, कितना आएगा, 45, 45। 3 को 12 से करूँगा, 36। इसको भी सर्कल में काउंट कर लेना। देखो 20 को 1 से करूँगा तो गाइस कितना आएगा, 20। 15 को 15 से करूँगा, कितना आएगा, 15। और 2 को 12 से करूँगा, कितना आएगा, 24। अब गाइस जो मैंने सर्कल में करे नहीं है, जो सर्कल में करे हैं, अब इनको आप जोड़ दो, हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब देखना 40 और 45 और 36 को जोड़ूंगा, देखो 0 और 5 और 6 11 का 1 का हासिल का 1, मतलब कैरी। 4 और 1 5 और 4 9 और 3 12, तो कितना अनुपात आ गया, 121 अनुपात में। 20 ये है और 15 ये है, 20 और 15 35, 35 और 24, 35 में 4 जोड़ूंगा तो 39, देन 20 और जोड़ूंगा, 40 और 20 60, लेकिन 1 माइनस करना तो कितना हो जाएगा, 59। तो गाइस ये मेरा आंसर आ गया 121 अनुपात 59। ये मेरा आंसर है। ये क्या है, ये आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप का आपको हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो या फिर जीडी का हो या फिर आरपीएफ का, मतलब आपका एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, कोई भी एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे और हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। अगर
दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो आज देखना क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा उसने क्या चेंज किया है। उसने ये बोल दिया कि जो देखो पहले तो 1:1 में मिलवाता था, लेकिन अब उसने क्या बोल दिया 5:2 में। देखो किस तरह मिलाएंगे, कितने बर्तन, 2, क्या है, मिल्क और वाटर। ये रहा मिल्क और ये वाटर, मतलब दूध पानी। पहले में कितना है 4:5, दूसरे में कितना है 5:1 और 5:2 के अनुपात में मिलाना गाइज। क्लियर, 5:2 में इसी में मिलाना। अब देखना गाइज, देखो मैंने आपको क्या बताया था, इस 4 और 5 का योगफल 9, 5 और 1 का योगफल 6। अब आप बताना गाइज, देखो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 18। तो इस संख्या को 18 बनाने के लिए किससे गुणा करूं 2 से, और देखो इस संख्या को 18 बनाने के लिए किससे गुणा करूं 3 से। अब गाइस देखो ये 1:1 के अनुपात में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब ये 1:1 में मेरे बन चुके हैं। देखो पहले इनको मैं बराबर करूंगा एलसीएम लेकर, ये मैं हर क्वेश्चन में करूंगा। क्लियर, देखो अब मैंने जो ये बर्तन थे, जो हमारा मिल्क वाटर था, किस अनुपात में मिला दिए मैंने 1:1 में मिला दिए, लेकिन गाइस उसने किस में बोला है 5:2 में। तो गाइस देखो 5:2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको भी 5 से गुणा और इसको 2 से गुणा। अब गाइस ये मेरे 5:2 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप गाइस ये ध्यान रखना, जो मेरा ऊपरली रेशो है इसको मैंने ओवरऑल किससे गुणा किया है, देखो 2 और 5 10 से गुणा किया है, और जो निचला नंबर इसको किससे गुणा किया है 3 और 2 6 से गुणा किया है। क्लियर, देखो 2×5 10। तो गाइस देखो इस पूरी जो ये पूरा जो अनुपात है मेरा ऊपरला 4:5, इसको मैं 2×5 10, इसको पूरे को 10 से गुणा कर दूंगा। तो गाइस देखो इसको भी 10 से गुणा, इसको भी 10 से गुणा, 3 दूनी 6, तो गाइस इसको भी 6 से गुणा, इसको भी 6 से गुणा। अब देखना गाइस ये मेरे 5:2 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब देखना 4 दाई 40 सर्कल में काउंट कर देना, 5 छिका 30 सर्कल में काउंट कर देना, 5 दाई 50 यानी सर्कल कर देना, 6 कम 6 इसको यहाँ पर लिख लेना। अब देखना गाइस 40 और 30 को जोड़ने पर कितना आएगा 70 अनुपात, 50 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा 56। ये गाइस हमारे आंसर है। अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो गाइस आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखना अभी हमारा आंसर क्या आज का 70:56, ये मेरा क्या है आंसर है गाइस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो गाइस मैंने क्या किया, अगर वो हमसे ये बोलता ना कि इसको 3:4 में मिलाना है, तो गाइस मैं क्या करूंगा, पहले तो इनका एलसीएम लेकर इनको बराबर करूंगा, तब फिर उसके बाद अगर वो बोले 3:4 में, तो गाइस देखो इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 4 के। फिर आप ये देखना कि ओवरऑल मैंने कितने नंबर से गुणा किया है, फिर उसी नंबर को पूरी इक्वेशन से गुणा, और फिर ये देखना है कितने से गुणा किया है, फिर उसको इसी से गुणा, देन फिर जो सर्कल में आएंगे इनको जोड़ देना, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 किलो धातु में 1/3 जिंक व बाकी तांबा है को 3 किलो धातु में मिलाया गया, जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो गाइस देखना मेरा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। देखो इसने क्या बोला 1/3 जिंक व बाकी तांबा। देखो इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ गाइस, देखो 1/3 ये कितना है जिंक, इसने क्वेश्चन में खुद दिया है, और बाकी तांबा है। तो गाइस देखो इसको मैं ऐसे सोल्व करता हूं, देखो J फॉर जिंक और T से तांबा, ध्यान रखना गाइस, J फॉर जिंक और T से तांबा। देखो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो नीचे है जो मेरा ये अंश बटा है, जो निचली वैल्यू होती है गाइस, ये मेरा और कुल वैल्यू होती है ओवरऑल। देखो 3 तो मेरा टोटल है जिसमें 1 जिंक है, देखो 3 ये मेरा टोटल है गाइस, 3 क्या है टोटल, ध्यान रखना गाइस, 3 मेरा टोटल है जिसमें 1 जिंक है। तो गाइस देखो जिंक का अनुपात मैंने लिख दिया, 3 मेरा टोटल है 1 जिंक है, तो गाइस देखो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 2 मेरा तांबा है। क्लियर, अब गाइस देखो मैं टोटल इनका दोनों का योगफल यहाँ पर लिखता था, वो 3 ही आएगा। क्लियर, दूसरे में क्या बोला उसने 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। तो गाइस देखो इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ, एक क्या बोला है जिंक, और ये क्या है टोटल। देखो एक तो मेरा क्या है गाइस जिंक है, और 4 टोटल है,
तो इसका मतलब 4 में से 1 को माइनस करूंगा 3, तो 3 क्या आएगा गाइज मेरा तांबा, और बराबर में इनका योगफल। क्लियर, मेन बात ये थी गाइज इस क्वेश्चन में। क्लियर। अब देखो गाइज मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैं इनको एलसीएम लेकर बराबर करूंगा। देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है गाइज 12। देखो 12 को बनाने के लिए मैं 3 में किससे गुणा करूं 4 से, और 4 में देखो ये 4 को मैं 12 बनाऊंगा तो किससे गुणा करूंगा 3 से। अब देखना गाइज मेरे 12 बन चुके हैं, क्योंकि एलसीएम लेकर मैंने सबसे पहले मेरा यही कार्य होगा इस पूरे चैप्टर में इनको 1:1 के रेशो में कन्वर्ट करना। अब मैं इनको 1:1 में बदल चुका हूं। अब देखना गाइज इस क्वेश्चन में उसने एग्जामिनर ने हमसे क्या हेरफेर किया है। देखो पहले क्वेश्चन में हमसे बोल देता था कि इसको 1:1 में मिलाओ, 5:2 में मिलाओ, लेकिन गाइज इसमें उसने दिया नहीं है। देखो उसने क्या दिया, देखो 2 किलो धातु और दूसरा 3 किलो धातु। तो गाइज इसका मतलब क्या है, जो पहला मेरा प्रोपोर्शन है इसको मैं मतलब देखो मेन बात ये है उसने खुद बोला 2 किलो धातु और 3 किलो धातु। तो गाइज मेन बात ये है ये 2:3 में बदलना है। क्या है मेन बात ये है 2:3 में बदलना है। तो गाइज देखो 2:3 में बदलने के लिए इसको मैं 2 से गुणा करता हूं और इसको 3 से। देखो गाइज क्वेश्चन में खुद गिवन है, आप स्टेटमेंट में देख सकते हो गाइज 2 किलो धातु में 1/3 जिंक व बाकी तांबा है, और 3 किलो धातु में, ठीक है ना, देखो 2 किलो और 3 किलो है, तो गाइज इसका मतलब ये है 2:3 में कन्वर्ट करना है। अब आप ध्यान देना गाइज, देखो ये पूरी इक्वेशन मैंने किससे गुणा की है 8 से, और ये किससे की है 9 से। ये 8 से की है ना गाइज, तो मैं यहाँ पर 8 से गुणा, इसको भी 8 से गुणा, ये 9 से गुणा है तो ये भी 9 से गुणा और ये भी 9 से गुणा। अब गाइज मैं क्या करूँगा इनको जोड़ दूंगा। क्लियर। अब देखना 8 एकम 8 सर्कल में काउंट कर देना, 9 एकम 9 इसको भी सर्कल में रख देना, 2 8 16 इसको सर्कल में काउंट कर देना, 3 9 27 इसको भी सर्कल में, या फिर चाहो तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। अब देखना 8 और 9 को जोड़ने पर कितना आएगा गाइज 17 अनुपात 16 और 27। देखो 16 और 27 को जोड़ूंगा, देखो 6 और 7 का 13, हासिल का 1, 2 और 2 4, तो गाइज ये मेरा आंसर है 17:43। ये हमारा आंसर आज का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इंपॉर्टेंट से मतलब मोस्ट कैटेगरी वाला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा। देखना क्वेश्चन क्या है मेरा, पृथ्वी और भूमि, देखो पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। देखो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मान लो आप, देखो क्या क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले गाइज मैं आपको इसका थोड़ा सा वर्बली कुछ बात समझाना चाहता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है मेरा, देखो उसने क्या पूछा है, मेरे पास पूरी पृथ्वी है और उसने उत्तरी पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात और उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात दे दिया है। उसने क्या पूछा दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। तो गाइज देखो दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो पूरी पृथ्वी में से, देखो क्या दक्षिणी, पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का अनुपात माइनस कर दूंगा, तब मुझे दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात मिल जाएगा। समझे गाइज। देखो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का माइनस करूंगा तब मुझे दक्षिणी गोलार्ध का मिलेगा। तो गाइज देखना थोड़ा सा पहले मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन मेरा, देखो ये मैंने पूरी अपनी पृथ्वी मान ली गाइज, क्या है मेरे पास ये पूरी पृथ्वी है, ये मेरी पूरी पृथ्वी गाइज, सर्कल रूम में क्या है ये पृथ्वी, इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरी पृथ्वी है। देखो हमारे 2 हेमिस्फीयर मतलब 2 गोलार्ध होते हैं, ऊपरला है उत्तरी गोलार्ध और निचला दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। और गाइस देखो पूरी पृथ्वी मैंने ये 2 मान ली, पूरी पृथ्वी 2 मान ली, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बराबर होते हैं। तो गाइस ये मैं उत्तरी गोलार्ध को 1 अनुपात और दक्षिणी गोलार्ध को 1 अनुपात में बांट सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी पृथ्वी 2 मान ली गाइज। तो गाइज देखो उत्तरी गोलार्ध मेरा 1 हो गया और दक्षिणी गोलार्ध मेरा 1 हो गया। तो गाइज देखो क्वेश्चन में मुझे उत्तरी गोलार्ध का अनुपात तो दिया है, देखो उत्तरी गोलार्ध और उसका पृथ्वी का अनुपात दिया है। तो गाइज देखो अब मैं क्या करूँगा, मुझे दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात चाहिए ना, तो गाइज मैं पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात मुझे चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, पृथ्वी, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का गाइज मुझे अनुपात चाहिए। देखो पृथ्वी का कितना है 2 और उत्तरी गोलार्ध का कितना होगा 1। गाइज मेन बात इस क्वेश्चन में यही थी,
जो मैंने अब आपको वर्बली समझाई। क्लियर। देखो पूरी पृथ्वी मैंने 2 मान ली, तो गाइस देखो हमारी पृथ्वी पर 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो गाइस ये मैंने 1:1 के रेशो में मान लिए, ये मैंने मान लिए। अब गाइस मुझे क्या चाहिए था, दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात। तो गाइस मैं पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का अनुपात को माइनस करूंगा, बट गाइस मुझे क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, ये मैंने मानकर निकाला है। देखो पृथ्वी का 2 तो 2 मान लिया, और उत्तरी गोलार्ध का 1 है तो 1 मान लिया। अब गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, भूमि और पानी, बी से भूमि और पी से पानी। अब देखना गाइस पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 1:2। ये यहां पर पृथ्वी गाइस, ये स्टार्टिंग मेरी पृथ्वी है, कितना अनुपात है, 1:2 है गाइस। और मैंने क्या बताया था, इनका सम मतलब योगफल बराबर में है। फिर जो उत्तरी गोलार्ध है, इसको गाइस मैं यहां लिखता हूं उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात कितना गाइस, 2:3। क्लियर। देखो 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा गाइस, 5। इसको यहां पर लिखता हूं। अब देखना गाइस यहां पर 3 और 5 है, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो गाइस देखो 3 को 15 बनाने के लिए किससे गुणा करूं, 5 से, और 5 को 15 बनाने के लिए किससे गुणा करूं, 3 से। क्लियर। अब देखना गाइस ये मेरा 1:1 के रेशो में कन्वर्ट हो चुका है, किसमें, 1:1 के रेशो में। अब आप ये देखना गाइस, देखो वो हमसे हर क्वेश्चन में ये बोलता था कि मिल्क हो या वाटर हो, कुछ भी हो, स्पिरिट हो या शराब हो, मतलब ये बोलता था इसको 1:1 के मिलाओ या 2:1 के मिलाओ या 5:2 में, ये बात मेंशन होती थी। लेकिन गाइस इस क्वेश्चन में मेन बात ये है, ये बात हमें फाइंड आउट करनी है 2:1 में, मेन बात ये है गाइस। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी क्वेश्चन को 2:1 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि देखो पृथ्वी वाला 2 है तो गाइस इसे 2 से गुणा, और उत्तरी गोलार्ध का 1 है तो 1 से गुणा। अब मैं ये देखूंगा मैंने इसको ओवरऑल कितने से गुणा किया है, 10 से, और इसको कितने से गुणा किया है, 3 से। तो गाइस देखो ये 10 से गुणा है, तो गाइस इसको मैं 10 से गुणा करता हूं, तो गाइस इसको भी 10 से गुणा करता हूं। ये 3 से है तो गाइस इसको भी 3 से गुणा, तो ये भी 3 से गुणा। क्लियर। अब देखना गाइस मेन बात क्या है मेरी, देखो ये मेरे पास पूरी पृथ्वी का अनुपात है। देखो गाइस ये मेरे पास किसका है, पृथ्वी का अनुपात, और ये किसका है, उत्तरी गोलार्ध का। मैं पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को माइनस करूंगा, तब मेरे पास दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात आएगा। देखो हर क्वेश्चन में गाइस मैं क्या करता था, इनको जोड़ता था। मेन बात क्या थी, मैं इनको दोनों को जोड़ देता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात चाहिए, इसलिए मैं माइनस करूंगा। मेन बात इसमें ये है गाइस। क्लियर। अब देखना गाइस, देखो पूरी पृथ्वी कितनी मेरे पास, 10, 1 और 10 को गुणा करूंगा 10 आएगा, और 2 3 6, 10 में से 6 गए तो गाइस कितना आएगा, 4। क्लियर। अनुपात देखो 2 को 10 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 20, और 3 को 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 9। 20 में से 9 कितना आएगा, 11। ये 4:11 गाइस मेरा आंसर है। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस इस पूरे चैप्टर में। क्लियर। देखो गाइस अगर किसी बच्चे को अब भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो गाइस इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 5600 रुपये को ABCD में इस तरह विभाजित करने हैं कि AB का रेशो 1:2 है, B/C का रेशो 3:1 है, और C/D का रेशो गाइस 2:3 है। तो A+B का हिस्सा ज्ञात करो। तो गाइस देखना इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा ये। देखो वो हमसे गाइस अनुपात देगा ABCD, जो भी अनुपात देगा वो यहाँ पर आपको लिख लेना। देखो AB का अनुपात कितना दिया है, A/B कितना दिया गाइस, AB का है 1:2, ये मैंने लिख लिया। फिर दिया है B/C, B/C कितना दिया गाइस, 3:1, यही है ना, 3:1। और C/D कितना दिया गाइस, 2:3। ये क्वेश्चन दिया है, और हमसे क्या पूछा है, A+B का हिस्सा। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको चारों की वैल्यू निकालना सिखाता हूं पहले, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो अगर गाइस मुझे A की वैल्यू चाहिए, देखो गाइस मैं यह लिख देता हूं A/C
बी अनुपात सी अनुपात और अनुपात में डी। तो गाइस देखो मुझे एक वैल्यू चाहिए ना, मैं तीनों को गुणा कर दूंगा आपस में। देखो एक को 3 से गुणा करूंगा और 3 को 2 से, 1 तिया 3 और 3 दूनी 6, ये मेरे पास ए का अनुपात आ गया। अगर मुझे डी का अनुपात चाहिए तो मैं क्या करूँगा गाइस, देखो 2 को 1 से गुणा करूंगा और 1 को 3 से, मतलब तीनों को आपस में गुणा कर दूंगा। 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, ये मेरे पास डी का अनुपात आ गया। अब गाइस मैं क्या करूँगा, मुझे बी का अनुपात चाहिए। मैंने बात यहाँ देखो जहाँ पर बी है ना, देखो बी ये है यहाँ, जहाँ पर बी है बी से स्टार्ट करूँगा। अब मैं तीनों ही गुणा कर दूंगा आपस में, समझे। देखो 2 को 3 से और 3 को 2 से, ये गुणा करने का आपस में, मेरी बात ये है। क्लियर। देखो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ये बी का अनुपात आ गया। अब मैं सी का अनुपात, देखो अब मैं क्या करूँगा, सी का अनुपात, सी का अनुपात के लिए क्या करूँगा मैं, देखो इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट। देखो अब मुझे सी का अनुपात चाहिए गाइस। सी के अनुपात के लिए मैं क्या करूँगा, ये 2 है ना, देखो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। देखो बी को सी, देखो इनको आपस में गुणा करूँ और देन इसको, ये गाइस मेरी सी की वैल्यू आ जाएगी, समझे। तो देखो यहाँ से गुणा किया और देन इसको गुणा किया आपस में। देखो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो गाइस ये मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। क्लियर है। देखो अगर नहीं समझे तो गाइस ये बात मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूज है, वैसे कन्फ्यूज तो कुछ नहीं है, अब आपके आई के लेवल पर है। देखो गाइस ये 2 है, देखो मुझे बी और सी की चाहिए। देखो गाइस सी के लिए मैं क्या करूँगा, देखो बी से स्टार्ट करूँगा, बी से स्टार्ट हर बार करूँ। देखो बी को सी से गुणा करूँगा और सी को सी से गुणा, ये मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये मैंने लिख दिया। अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो गाइस देखो बी की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। बी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ये सी की तो मैंने यहाँ लिख दी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए गाइज तो क्या करूँगा, देखो बी से स्टार्ट करूँगा, बी को बी से गुणा करूँगा और इस बी को सी से गुणा करूँगा, ये मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अगर मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो क्या करूँगा गाइज, देखो सी की वैल्यू चाहिए तो गाइज देखो इस बी को सी से गुणा और इस सी को सी से, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको ये तीनों वैल्यू, 4 वैल्यू आप निकाल लोगे आराम से। तो ये ए का अनुपात 6 और बी का 12 और सी का 4 और डी का 6 आ चुका है। क्लियर गाइज। अब देखना, अगर ये किसी कटते हो तो काट देना, अगर नहीं कटते हो तो छोड़ देना। लेकिन मेन बात ये है गाइज, ये मेरे चारों नंबर एक ही पहाड़ी से कटने चाहिए। कभी देखो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये 3 नंबर तो कटते होंगे और 1 नंबर नहीं कटता तो तीनों को काट देंगे और 1 को छोड़ देंगे। आपकी ये मान लो बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये चारों नंबर एक पहाड़ी से कटने चाहिए गाइज। क्लियर। देखो ये किससे कटते हैं गाइज, 2 से कटते हैं। 2 तिया 6, 2 छीके 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फाइनली मेरे पास क्या अनुपात आएगा गाइज, 3 6 2 3, ये रेशो में है। क्लियर। तो देखो गाइज मेरे पास टोटल कितने रुपये आए हैं रेशो में, 3, इनको सबको जोड़ दूंगा गाइज। देखो 3 6, इनको सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 3 6 9 और 2 11 और 3 कितना है 14। बट गाइज देखो क्वेश्चन से कितना गया, 5600 रुपये। कितना है 5600 रुपये। इसका मतलब 14 की वैल्यू कितनी है गाइज, 5600 रुपये। मेन बात ये है, इसको यहाँ पर लिखता हूँ गाइज। देखो 14 की वैल्यू कितनी है 5600, ये 14 तो 1 की वैल्यू गाइज, 1 थोड़ा होता और थोड़े के लिए भाग, 14 चौका 56 और 0 की 0, 1 की वैल्यू गाइज मतलब 400 आ गई है। क्लियर है। फिर पूछा क्या है, ए प्लस बी का हिस्सा। देखो गाइज ए प्लस बी का हिस्सा तो ये है 3 और 6 और ये प्लस में करनी है। ए प्लस बी का हिस्सा जोड़ूंगा तो कितना हो जाए 9। तो गाइज देखो 9 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो गाइज देखो 9 को मैं 400 से गुणा कर दूंगा, कितना आएगा 3600। ये मेरा आंसर गाइज। क्लियर। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आप बच्चों के क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो गाइज देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज आज का मेरा। मतलब ये जो टाइप अब आपको करवाऊंगा ये इंपॉर्टेंट टाइप गाइज। ये मान लो आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, यूपी पुलिस, जीडी, आरपीएफ, मतलब कोई भी एग्जाम होगा ये टाइप आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो गाइज देखना क्वेश्चन क्या है मेरा, ए बी सी के खर्च का अनुपात है 16:12:9 है और उनकी कुल आय 1530 रुपये है। तो गाइस देखो कुल आय क्या है 1530 रुपये। तो बी की आय ज्ञात करो अगर वे 20%, 25% और 40% बचत करते हो। तो गाइस देखना इस क्वेश्चन में क्या गिवन है,
हमें उनकी कुल आय गिवन है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आय। तो गाइस मेरा फोकस क्या रहेगा, आय का, मतलब आय का रेशो चाहिए मुझे, मतलब अनुपात में, मतलब रेशो में आय मेरे पास क्या है। और गाइस देखो आय का मेरे पास रेशो तो है ही नहीं। देखो खर्च का रेशो मेरे पास 16, 12, 9, और गाइस मेरे पास सेविंग का रेशो बचत का, बट इनकम का रेशो तो है ही नहीं। और गाइस मुझे इनकम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो गाइस मैं क्या करूँगा, इनकम पर फोकस करूँगा। क्लियर। तो गाइस देखना इनकम कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले मैं ए की निकालता हूँ गाइस। किसकी, ए की। विजिबल है ना यहाँ से बताने पर, ठीक है। देखो गाइस ए की बचत कितनी है, 20%। कितनी है, 20%। प्रतिशत हटाऊंगा तो कितना आएगा, बटे में 100। क्लियर। फ्रैक्शन बनने पर कितना हो जाएगा, 1/5। देखो गाइस ये क्या बचत का रेशो है। देखो 5 मेरे पास क्या आएगी, 5 है मेरी आय, और एक क्या है, बचत। क्लियर है। देखो 5 मेरे पास आय है और एक बचत है, तो गाइस मैं खर्च कितना करूंगा, आप ही बताओ। मेरे अकॉर्डिंग खर्च कितना होगा, 4। क्लियर। लेकिन गाइस क्वेश्चन में उसने खर्च का रेशो जो ए का है, खर्च का रेशो 16 दिया है। तो गाइस देखो 4 की वैल्यू 16 कितने गुना है, 4 गुना। एक की वैल्यू 4 आ गई गाइस। अब मुझे ए की आय चाहिए, और ए की आय कितनी है, 5। तो गाइस मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 5 का 20। तो गाइस ये ए की आय आ गई। क्लियर। ए की आय कितनी आई है, 20। अब गाइस देखो इसी तरीके से मैं बी की व सी की आय निकालूंगा। अब गाइस देखो मैं यहाँ पर बी की निकालता हूं। देखो बी का कितना है, बी का सेविंग है गाइस 25%। देखो कितना, 25%, 25% है गाइस। प्रतिशत देखो ये प्रतिशत है, इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो गाइस बटे में कितना आ जाएगा, 100। बटे में आएगा 100। सिंपलीफाई करने पर कितना आएगा, बटे में 4। 4 क्या है मेरे पास, आय, और एक क्या है, बचत। देखो 4 तो मैं कमाता हूं और एक बचाता हूं, तो गाइस देखो खर्चा कितना करता हूं, 3 का। क्लियर है। मैं रेशो में कितना खर्चा कर रहा हूं, 3, लेकिन गाइस उसने कितना बोला है, 12। कितना बोला, 12। कितने गुना है, 4 गुना। इसका मतलब जो मेरी आय है, इस देखो आय कितनी, 4। तो गाइस इसको भी किससे गुणा कर दूंगा, 4 से। तो ये मेरी आय कितनी हो गई, 16। इसको सजा कर रख लेना गाइस। आय मेरी कितनी हो गई, 16 बी की। अब गाइस इसी तरीके से मैं सी की निकालूंगा। क्लियर है, विजिबल है ना। देखो सी की आय कितनी है, 40% बचत है। देखो कितनी है, 40% है गाइस। देखो 40%, इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो कितना आएगा, बटे में 100। सिंपलीफाई करने पर कितना आएगा, 2/5। 5 क्या है, आय, 2 क्या है, बचत। अब देखना गाइस 5 रुपये मैं कमाता हूं, 2 बचत करता हूं, तो गाइस खर्च कितना करता हूं, 3। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 3 है, लेकिन क्वेश्चन में उसने कितना दिया है, 3 की वैल्यू 9। 3 की वैल्यू कितनी खर्च की, 9 है गाइस। 3 की वैल्यू है 9, मतलब कितने गुना है, 3 गुना। तो गाइस मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आय तो मेरी 5 है ना। देखिए यार आय मेरी 5 है गाइस, ये रही। तो 5 को भी किससे गुणा कर दूंगा, 3 से। तो कितनी आएगी, 15। इसको सजा कर लेना। अब गाइस देखो मैंने ए की भी और बी की भी और सी की भी तीनों की आय निकाल दी है। देखो ए की आय है 20, बी की 16 और सी की 15। क्लियर। अब गाइस देखो मैं यहां पर लिखता हूं इनको। मेन बात ये है गाइस, हमें वो इस प्रकार आपको आय निकालनी है। क्लियर। अब देखना गाइस, मैं यहां पर लिखता हूं ए बी सी। ए बी सी है, ए अनुपात, एक मिनट गाइस इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। देखो क्या स्टार्टिंग में आएगी आय, कौन है, ए बी सी। कितनी निकाली मैंने, 20।
और बी की गाइज 16 और सी की 15। ये मैंने निकाली गाइज, ये ए की है, ये बी की है और सी की है। और खर्च का अनुपात, खर्च का रेशो क्या दिया है 16। ये तो क्वेश्चन में गिवन है गाइज 12 और 9, ये क्या है गिवन है क्वेश्चन में। अब आप देखना गाइज, ये क्या है, ये ए है और ये किसका है बी का और ये किसका है सी का। क्लियर। अब देखना गाइज, देखो क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है, तीनों के आय क्या दिया क्वेश्चन में, तीनों के आय दिया है, कितना दिया 1530। लेकिन गाइज देखो मेरे अकॉर्डिंग तीनों का आय कितनी है 20 प्लस के 16 प्लस के 15। इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, तीनों को ऐड करने पर आएगा मेरे अकॉर्डिंग 51। मेरे अकॉर्डिंग गाइज तीनों की आय कितनी है 51, लेकिन क्वेश्चन में वो बोल रहा है 1530। इसका मतलब गाइज 51 की वैल्यू कितनी दी है 1530। अब आप गाइज ये देखना, ये 51 का कितने गुना है 153। 51 का कितने गुना है 3 गुना है, 3 तो एज इट इज और ये 0 डायरेक्ट चिपका देंगे। इसका मतलब जो रेशो में मतलब कितने गुना है, हर वैल्यू 30 गुना है। कितने गुना है 30 गुना। तो गाइस उसने क्या पूछा है बी की आय, बी की आय कितनी है 16, समझ गए ना। तो गाइस देखो 16 को किससे गुणा कर दूंगा 30 से, 480। ये हमारा आंसर है गाइस। अगर वो पूछता बी की आय ना ए की आय, तो गाइस क्या करता मैं, ए की आय है 20, ए की आय है 20, तो 20 गुणा में 30 600 रुपया। अगर वो पूछता सी की आय, सी की आय है 15, 15 गुणा में 30 450। ये तीनों की आय हो गई गाइज। अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो गाइज कितना होना चाहिए 1530। आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो 0 एज इट इज, 8 और 5 13 का 3 का, हासिल 1, 5 और 6 11 4 15। तीनों का कितनी है 1530। तो इसका मतलब क्या है गाइज करेक्ट है। ये हमारा आंसर है गाइज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज इस तरह का। ये देखो मैं थोड़ा पीछे हो सकता हूँ, पीछे हो लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर गाइज ये क्वेश्चन किसी बच्चे को अभी समझ में नहीं आया है तो गाइज इस वीडियो को रिमाइंड करके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। जो क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको करवाया ना, ये बिल्कुल उसका सेकंड वर्जन है गाइज। ये टाइप मैंने इसलिए ले ली ताकि ये टाइप मतलब ये क्वेश्चन इसलिए ले लिया ताकि ये क्वेश्चन मतलब ये टाइप आपसे बच्चों को अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो गाइस देखना क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी सी की कुल आय 60 रुपये है। उनका खर्च क्रमश है 80%, 85% व 75% है। और उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। देखो गाइस क्वेश्चन में कितना दिया है, ये 5 है, ये ठीक है ना, ध्यान रखना ये 5:6:9 है। तो ए की आय ज्ञात करो। देखो गाइज क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है ए बी सी कुल आय। तो गाइज मेरा फोकस किस पर रहेगा आय निकालने पर, समझ गए ना। बिल्कुल जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है गाइज। मेरा फोकस किस पर रहेगा उनकी आय निकालने पर। अब देखना गाइज क्या ये उनके खर्च का रेशो 80%, 85 और 75%। देखो 80% है गाइज, क्या ये 80%, ये ए है गाइज 80%। देखो गाइज प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटे में कितना आएगा 100। 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी 20 का 80 और 20 50 100। अब देखना गाइज ये 5 मेरा क्या है आय, विजिबल है ना, और 4 क्या है खर्च। अब देखना गाइज मैं 5 रुपये कमाता हूं और 4 रुपये खर्च करता हूं, तो गाइज बचत कितनी करूंगा 1। और गाइस देखो हमारे अकॉर्डिंग बचत 1 आई है, लेकिन उसने रेशो में कितनी दी है बचत कितनी, बचत का रेशो 5, हाँ बचत का अनुपात है गाइस 5:6:9। तो गाइस उसने कितनी दी है 5। इसका मतलब 1 का कितने गुना है ये 5 गुना। तो गाइस देखो आय निकालूंगा तो गाइस देखो 5 का कितना गुना कर दूंगा मैं, 5 को भी 5 से गुणा कर दूंगा। तो 25 मेरी क्या है ए की आय है गाइस। क्लियर। इसी तरह गाइस बी की करूंगा, इसी तरह बी की निकाल लूंगा और फिर सी की निकाल लूंगा। अब गाइस देखो बी की निकालता हूँ।
बी की कितनी है 85%, कितनी है 85%, ये है 85%। इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो गाइस कितना आ जाएगा 85, ये प्रतिशत देखो प्रतिशत को हटाते ही बटे में कितना आ जाएगा 100, सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा 17 बटे, एक मिनट कितना आया ये 17 बटा 20, 20 क्या है आय और 17 क्या है खर्च। देखो गाइस मैं 20 रुपये कमाता हूं और 17 रुपये खर्च कर दिया तो बचत कितनी करूंगा, बचत मैं 3 करूंगा, लेकिन क्वेश्चन में उसने कितना दिया 6, कितने गुना 2 गुना। तो गाइस देखो मैं आय को भी देखो आय तो मेरी 20 है ना, तो 20 को भी क्या कर दूंगा 2 से गुणा, कितना होगा 40, ये 40 मेरा क्या है बी की आय। इसी तरह गाइस मैं क्या करूंगा सी की आय निकाल लूंगा। क्लियर, सी की कितनी है 75%, ये प्रतिशत है गाइस, देखो प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो बटे में क्या आएगा 100, सिंप्लीफाई करने पर कितना 3 बटे 4, 4 क्या है आय और 3 क्या है खर्च। देखो 4 रुपये में कमाता हूं 3 मैंने खर्च कर दिया तो बचत कितनी है गाइस मेरी 1, लेकिन गाइस उसने क्वेश्चन में कितना दिया है 9, 1 9 का कितने गुना गाइस 9 गुना, तो आय कितनी है 4, तो 4 का भी क्या कर दूंगा 9 गुना, तो कितनी आ गई 36, 36 क्या आ गई आय। क्लियर, तो गाइस देखो मैंने ए की भी आय निकाल ली, बी की भी निकाल ली और सी की भी, ठीक है। ए की आय कितनी आई है 25 और बी देख रही 25 और बी की कितनी है 40 और सी की कितनी गाइस 36। क्लियर, अब गाइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं। देखो ए बी सी, पहले बचत का रेशो उसने गिवन है गाइस, ये बचत का रेशो है, बचत का रेशो कितना दिया है 5:6:9, ये बचत का रेशो गाइस 5, 1 मिनट दोबारा बनाए। क्लियर, और फिर आय कितनी गाइस 25, अभी भी निकाली है, अनुपात में 40 अनुपात में 36, ये तो हमने अभी भी फाइंड आउट की है। लेकिन गाइस ये देखना ये कौन है ए, ये कौन है बी और ये कौन है सी। क्लियर, अब आप देखना गाइस हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है ए बी सी कुल आय। देखो ए बी सी कुल आय हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, देखो इनको मैं प्लस कर दूंगा, आय हमारे अकॉर्डिंग ये तो है 25 40 और 36, 25 40 और 36 को जोड़ने पर कितना आएगा गाइस 101। क्लियर, इसका मतलब गाइस हमें 101 की वैल्यू क्या गी उन्होंने क्वेश्चन में 66। अब आप देखना गाइस ये कितने गुना है 101 का, देखो 101 का ये कितने हैं 600 से, जो 101 का 606 है 6 गुना है गाइस। देखो ये कितने गुना है 6 गुना और 0 एज इट इज, इसका मतलब ये 60 गुना है मेरी सभी वैल्यू, कितने गुना है 60 गुना। तो गाइस मैं क्या करूंगा, इसने क्या पूछा है ए की आय, ए की आय कितनी है 25, ये रही, तो गाइस मैं क्या करूंगा 25 को 60 से गुणा कर दूंगा, कितना आएगा 25 0 0 25 × 150, ये मेरा क्या है गाइस आंसर। अगर वो बी की पूछता तो गाइस 40 से गुणा। क्लियर, अगर सी की पूछता तो 36 से गुणा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, क्योंकि सभी रेशो 60 गुणा है गाइस, कितने गुणा है सभी रेशो 60 गुणा है। देखो 40 को 60 से गुणा करो कितना आएगा 2400 और 36 को 6 से 36 × 216 और 0 1 0, ये मेरा आंसर है गाइस। क्लियर, ये ए की, ये बी की और ये सी की। क्लियर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। देखो 2366 रुपये को 8 आदमी 10 औरत व 10 बच्चों में इस तरह बांटे गए कि हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा और हर औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिले, तो ज्ञात करो एक औरत को कितने पैसे मिले। क्लियर, तो गाइस देखना है बहुत ही अच्छी टाइप है मेरी।
देखो गाइस सबसे पहले मैं रेशो लूंगा, इसमें क्या है मेरे पास, मैन वुमेन चाइल्ड है। देखो गाइस क्वेश्चन में उसने मेंशन किया, देखो हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा, देखो गाइस 25% है, देखो क्या है ये 25%। तो गाइस देखना इसमें उसने क्या मेंशन किया है, हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा। तो गाइस देखना 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, देखो क्या है ये 25%, 25%। इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो गाइस कितना हो जाएगा 25/100। सिंपलीफाई करने पर कितना आएगा 1/4। तो गाइस देखना इसने क्या कहा है, देखो हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा। तो गाइस देखो ज्यादा होगा तो मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगाऊंगा और कम होगा तो माइनस। देखो ओवरऑल मेरी वैल्यू क्या है, ये 5/4। क्लियर। और उसने देखो क्या बोला है, हर आदमी को औरत से, तो गाइस देखो औरत मेरी ये नीचे हो जाएगी और आदमी ऊपर। क्लियर। देखो क्या बोला है, हर आदमी को औरत से, देखो आदमी ऊपर है ना तो आप आदमी ऊपर आएगा, और औरत बाद में है तो औरत नीचे है। क्लियर। फिर उसने क्या बोला, हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा। तो गाइस देखो फ्रैक्शन वही बनेगी 25%। फ्रैक्शन हटाऊंगा तो 25/100। सिंपलीफाई करने पर कितना आएगा 1/4। कितना है ज्यादा, तो ज्यादा के लिए प्लस। क्लियर। अब कितना आ जाएगा 5/4। फिर वही बात, देखो क्या बोला उसने, हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा। देखो बच्चे से 25% ज्यादा, तो गाइस ये कितना आएगा बच्चा, और ये क्या आएगी औरत। मेन बात ये है गाइस, अब मेरे पास अनुपात में वैल्यू आ चुकी है, किसकी, मैन वुमेन और चाइल्ड की, मैन वुमेन और चाइल्ड। क्लियर। देखो देखो आदमी को मैं मैन मानता हूं, औरत को वुमेन और बच्चे को चाइल्ड। क्लियर। अब देखना क्या अनुपात है, 5/4। अब देखना गाइस औरत और बच्चे का, औरत कितनी है 5। देखो ये तो मेरा पहला अनुपात था, अब मैं इनका अनुपात ले रहा हूं। अब गाइस इसमें देखना औरत और बच्चे का अनुपात कितना है 5/4। एक बात ध्यान रखना गाइस, जब इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो जाए आपके सामने 3 बंदों की, तो मुझे तीनों का अनुपात मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसको इससे गुणा कर दूंगा, इसको इससे गुणा कर दूंगा, देन देखो 4 और 5 को आपस में गुणा कर दूंगा, हमारा सीधा अनुपात आ जाएगा। क्लियर। देखो 5 को 5 से गुणा करूँ आंसर कितना आएगा 25। 4 को 5 से गुणा करूँ कितना आंसर आएगा 20। इस 4 को 4 से गुणा करूँ कितना आंसर आएगा 16। क्लियर। कितना अनुपात आया है 25, 20, 16। और ध्यान रखना है गाइस ये रेशो किसकी आएगी, 1:1 की रेशो आएगी। देखो जो तीनों रेशो मेरी, ये 25, 20, 16 किस किस की रेशो आएंगी 1:1 की। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ ये 1:1 की रेशो आएंगी। क्लियर। मेन बात है गाइस ये, और ये किसके लिए, इसके लिए। क्लियर। ये किसकी रेशो आएंगी 1:1 की। लेकिन गाइस ये ध्यान रखना क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया, देखो ये तो मेरे पास मैन की ही है, ये मैन की और ये चाइल्ड की। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें आदमी कितने दिए हैं 8। कितने दिए गाइस 8। तो गाइस देखो इसको मैं 8 से गुणा, और मैंने कितने दिए हैं 10, तो इसको 10 से गुणा, और चाइल्ड कितने दिए हैं 10, तो गाइस इसको भी 10 से गुणा कर दूंगा। क्लियर। अब देखना गाइस 25 को 8 से गुणा करूंगा कितना आएगा 200 अनुपात। 20 को 10 से गुणा करूंगा कितना आएगा 200 अनुपात। 16 को 10 से करूंगा कितना आएगा 160। अब इनका अनुपात लेने पर गाइस देखो ये 40 के पहाड़े से कटते हैं, देखो 40 पंजा 200, 40 पंजा 200, 40 का 160। विजिबल है ना 554। क्लियर। अब देखना गाइज मेरे पास ये देखो, ये जो ये 554 है, ये तीनों ये किसकी रेशो आई हैं, ये फाइनल रेशो आएंगी। क्या आएंगी, ये फाइनल रेशो आएंगी गाइज। कौन सी रेशो है मेरे पास, ये फाइनल रेशो है। क्लियर। ये मेरे पास फाइनल रेशो आएगी। देखो फाइनल रेशो मेरे पास कितनी आई है 5, 5 और 4। देखो 5 प्लस में 5 और प्लस में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा गाइज 14। मेरे अकॉर्डिंग कितना आया गाइज 14। लेकिन 14 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में कितनी मेंशन है
2366। तो गाइज एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 से भाग दूंगा तो कितने में कटेगा, 169 पर। क्लियर है। तो गाइज देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 169। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक औरत को कितने पैसे मिले। तो गाइज जब ये देखना, औरत टोटल स्टार्टिंग में कितनी थी, देखो जो औरत की वैल्यू है जो रेशो में है मेरे पास कितनी है गाइज, 5 आई है, ये रही। औरत की वैल्यू कितनी है रेशो में, 5। तो गाइज इसको मैं 5 से गुणा कर दूंगा। एक की वैल्यू कितनी है, 169। तो 5 को किससे गुणा कर दूं, 169 से। जब गाइज 5 की और 169 गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 845। अब गाइज मैंने ये निकाल लिया कि सभी औरतों को 845 रुपये मिले हैं। मैंने क्या निकाला है, सभी औरतों को 845 रुपये मिले हैं। लेकिन गाइज क्वेश्चन में उसने से क्या पूछा है, एक औरत को कितने पैसे मिले, क्या पूछा है, एक औरत को। तो गाइज देखो औरत कितनी स्टार्टिंग में 10 औरत हैं। तो गाइज इसको मैं 10 औरत से भाग दे दूंगा क्योंकि स्टार्टिंग में 10 औरत थी। नीचे 1 जीरो, तो गाइज 1 डिजिट छोड़कर 10 मिलो। तो गाइज आंसर मेरा कितना, 84.5। क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये। तो गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। ये टाइप ऑलमोस्ट आप ये मानकर चलो हर एग्जाम में मिलेगी आपको। तो गाइज देखना क्वेश्चन मेरा क्या है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, वह खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 रुपये और 900 रुपये के बचाते हो तो उनकी आय ज्ञात करो। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। तो गाइज देखो इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा। किससे, ट्रिक से। देखो मेरे पास मैंने मान लिया 2 बंदे हैं। क्या मान लिया, 2 बंदे ए और बी, ए रेशो बी। क्लियर, विजिबल है ना। अब देखना गाइज क्या अनुपात है मेरे पास, देखो इनकम का अनुपात है मेरे पास उनका कितना, 3:2। यही ना पंटी, 3:2। और एक्सपेंडिचर का अनुपात है गाइज, 1 मिनट इसको दोबारा बनाता हूं, 3:2। और एक्सपेंडिचर का अनुपात है गाइज 4:3। और जो सेविंग का अनुपात है कितना है, 2000 अनुपात 900। क्लियर। देखो गाइज ये किसका अनुपात है, आय का। और ये किसका अनुपात है, खर्च का। क्लियर। और नीचे किसका अनुपात है, बचत का। ये अनुपात आपको इस तरह लिख लेने हैं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो गाइज ये 4 और 2 की गुणा और 3 और 3 की इनके आपस में गुणा करनी है। क्या करनी है, आपस में गुणा। देखो 4 को 2 से गुणा करूंगा क्या आंसर आएगा, 8। 3 को 3 से गुणा करूंगा आंसर क्या आएगा, 9। अब गाइस आपको क्या करना है, इस 9 और 8 का डिफरेंस, 9 और 8 का क्या लूंगा मैं, डिफरेंस। 9 और 8 का डिफरेंस कितना है, 1। उसको यहां पर लिख लेना गाइस। क्लियर। अब देखना गाइस, देखो इस 4 को 900 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 4 9 3600। इस 3 को 2000 से गुणा गाइस, देखो इस 3 को 2000 से गुणा कितना आएगा, 6000। अब इनका डिफरेंस लिख लेना गाइस, क्या डिफरेंस। देखो 6000 और 3600 का डिफरेंस कितना आएगा, 2400। डिफरेंस 2400 तो आएगा। यह डिफरेंस गाइस इसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू क्या है गाइस, 2400। फिर उसने क्या पूछा है, ए की आई और बी की आई। ए की आई क्या है गाइस, 3, और बी की आई क्या है, 2। तो इसको 3 से गुणा कर दूं, इसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो गाइस देखो 3 से गुणा करने पर 2400 कितना आंसर आएगा, 7200। और 2 से गुणा करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 4800। क्लियर। ये कितनी है, ये बी की है गाइस, ये तो बी की आई है। और जो ऊपर 7200 किसकी है, ए की आई है। क्लियर। ये 7200 और 4800 मेरा आंसर है गाइस। क्लियर।
तो आशा करता हूँ गाइज ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो गाइज चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।